नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में गुहराज के चरित्र पर हम चर्चा कर रहे थे। किस तरह से गुहराज को लक्ष्मण जी ज्ञान प्रदान करते हैं और गीता का ज्ञान वो हमें लक्ष्मण जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलता है। अब इसके बाद जब निषाद राज से भगवान की मुलाकात हुई और श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे, तो इसके बाद आप सब जानते हैं अगला प्रसंग जो आता है वो केवट का प्रसंग आता है। रामचरित्र मानस के भगवान श्री राम के वनवास काल में दो भक्तों की अनन्य भक्ति का वर्णन है, जिनका प्रेम अनूठा है, अटपटा है, लेकिन बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है। और ये दो अटपटे प्रेमी हैं, एक केवट और एक है शबरी। जहां केवट अटपटी बातें करके भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शबरी झूठे बेर खिला करके अपने अनन्य प्रेम को भगवान के सामने प्रकट कर रही है। आज प्रसंग आया है केवट पर चर्चा करने का, इसलिए आइए केवट के पावन चरित्र पर हम थोड़ी चर्चा आज करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में केवट के चरित्र को प्रारंभ करते हुए लिखा। वो कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना और कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव। प्रभु श्री राम केवट से कह रहे, भैया तुम अपनी नाव लेकर के आओ, हमें गंगा पार करना है। पर न केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। और आगे क्या कहता है, बोले कहीं तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। बड़ा आश्चर्य है, केवट की बातें बड़ी आश्चर्यचकित कर देती हैं, क्योंकि प्रभु का मर्म कोई नहीं जान पाता है। ये केवट कैसे जान गया? आप थोड़ा सा विचार करिए। भगवान राम के साथ अभिन्न रूप से जो जुड़े हुए हैं, जन्म से लेकर के प्रतिपल जो राम के साथ राम की छाया की तरह से है। पैदा हुए तो साथ, गुरुकुल में गए तो साथ, जनकपुर गए तो साथ, विवाह हुआ तो साथ, वनवास आए तो साथ, ऐसे निरंतर साथ रहने वाले लक्ष्मण जी, उनसे ज्यादा भला कौन राम को जान सकता है? लेकिन एक जगह प्रसंग आता है, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, बोले लक्ष्मण हूं यह मरमन जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी मरम को नहीं जानते, लेकिन जो अभी अभी मिला है, पहली बार मिला है, जिसने पहले कभी राम को देखा नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, वो केवट कहता है कि मैं राम का मर्म जानता हूं।
निषाद राज तो भगवान के बाल सखा रहे हैं, ऐसा कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है। अगर निषाद राज कहते कि मैं जानता हूं राम के मर्म को, तो बात समझ में आती, क्योंकि बचपन के जो बाल सखा होते हैं वो रग रग को जानते हैं, लेकिन वो नहीं कह रहे। पहली बार मुलाकात करने वाला केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। जब लक्ष्मण जी मर्म नहीं जान पाए, हालांकि मन में एक विचार आता है कि लक्ष्मण जी राम जी से छोटे हैं और छोटे बड़ों का मर्म कैसे जान पा सकते, लेकिन लक्ष्मण जी की बात अगर छोड़ दे तो राम को जन्म देने वाले माता पिता वो तो बड़े हैं, लेकिन राम के माता पिता भी राम का मर्म नहीं जानते। जाना अनुजन मात पिता हूं, माता पिता भी राम का मर्म नहीं जानते, और एक अनपढ़ गंवार गरीब केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। सुनकर हंसी आती, विचार आता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई माता पिता तो लाड़ प्यार में रह जाते हैं, मर्म शब्द थोड़ा सा गूढ़ है, गंभीर है, माता पिता ममत्व और प्रेम के कारण शायद मर्म नहीं जान पाए हों। लेकिन तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग सब मिलई कृपाला, छनमो सब ही मिलई भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। नगर के जितने नर नारी थे कोई भी राम का मर्म नहीं जानते, और ये सिक्कों को, चांदी के चंद सिक्कों को लेकर के नाव से लोगों को गंगा पार करने वाला केवटिया कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। बहुत बड़ी बात हो गई। केवट मर्म जानता है। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधिहर शंभु नचावन हारे, और तेव न जान्यो मर्म तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान का मर्म नहीं जानते, लेकिन केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवट झूठ बोल रहा है, केवल अपना प्रभाव जमाने के लिए झूठ बोल रहा है केवट। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि केवट झूठ नहीं बोल रहा है, केवट सच कह रहा है। केवट कहता है मैं आपका मर्म जानता हूं, मतलब केवट जानता है। कैसे जान गया? जब विधाता नहीं जान पाए, जब गुरु माता पिता नहीं जान पाए, केवट कैसे मर्म जान गया? तो पहली तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक शब्द में तुलसीदास जी कह गए, सोई जान ही जही देव जनाई। सोई जाने, कौन जानेगा राम के मर्म को? बोले जिन देव जनाई, जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए। परमात्मा जिसको चाहेंगे उसको राम का मर्म ज्ञात होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, लक्ष्मण जी चाहे मर्म नहीं जाने, माता पिता चाहे मर्म नहीं जाने, गुरु चाहे मर्म को न पहचाने, विधाता चाहे मर्म को न पहचाने, लेकिन केवट राम का मर्म जानता है। केवट जानता है मर्म क्या है। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा, क्योंकि रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं, उसमें जैसा कि वर्णन आता है, केवट कहता है, छुवत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। प्रभु मैंने सुना है आपके चरण रज से पत्थर की शिला मुनि पत्नी बन गई।
तो जब पत्थर की शिला मुनि पत्नी बन सकती है तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। पत्थर तो और ज्यादा कठोर होता है, लकड़ी कोमल होती है। तो जब पत्थर नारी बन सकती है तो कहीं मेरी लकड़ी की नाव अगर नारी बन गई तो मैं तो डबल मुसीबत में पड़ जाऊंगा। डबल मुसीबत इसलिए कि एक पत्नी को लेकर के गृहस्थ जीवन का यापन तो मैं कर रहा हूं, दो पत्नियों को लेकर गृहस्थ जीवन का यापन करना बड़ी मुश्किल है। और दूसरा, आजीविका का साधन तो ये नौका है। अब ये चली जाएगी तो और तो मुझे कोई काम आता नहीं है, तो मेरा रोजगार चला जाएगा। मैं फिर करूंगा क्या? सीधे शब्दों में कहा जाए, खाने वाले बढ़ जाएंगे, कमाने का साधन समाप्त हो जाएगा। बड़ी मुश्किल, डबल मुश्किल हो जाएगी। इसलिए केवट कहता है कि मैं इस मर्म को जानता हूं, आपके चरण रज में जादू है, चमत्कार है, और इसलिए मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मैं आपके चरण धो करके नाव में आपको बिठाऊंगा। तो राम कथा पढ़ने और सुनने वालों को लगता है यही वो मर्म है जो केवट जानता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये मर्म नहीं है, इसको मैं मर्म नहीं कहता। हां, ये चरण धोने का बहाना मैं जरूर मानता हूं। दरअसल केवट भगवान के चरण धोना चाहता था। स्वाभाविक है, पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर आज आए हैं। यह सौभाग्य जीवन में दोबारा मिले न मिले, इसलिए केवट की इच्छा थी कि मैं भगवान के चरण धोऊं। लेकिन कैसे कहूं, पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर से आग्रह करना भी इतना सहज काम नहीं है। मान लीजिए अचानक आपके सामने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ जाए। एक कल्पना करिए, प्रजातंत्र है, हो सकता है आ भी जाए। लेकिन सोचिए आप, अगर प्रधानमंत्री आ जाए आपके सामने और आप उनसे बड़े प्रभावित हैं, आप उनके चरण भी धोना चाहते हैं, लेकिन क्या सीधा कह सकते हैं जूता खोलो मैं आपके पांव धोऊंगा? नहीं कह सकते। एक साधारण आदमी कैसे कहे? और ये तो मैं देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, दुनिया का जो मालिक है, एकाएक उसको कहने की हिम्मत करना संभव नहीं है। और वो भी एक सामान्य सा अनपढ़ गंवार केवट कैसे कहे? लेकिन केवट चरण धोना चाहता था और उसके लिए कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ रहा था। ये बहाना है, ये मर्म नहीं है। ये जो केवट कह रहा है ना, छुवत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, बहाना है। बहाना सुंदर है, सटीक है, तार्किक है, और इसका लाभ केवट को मिला भी है। लेकिन मैं इसको मर्म नहीं मानता हूं, ये बहाना है। इसलिए इसको मैं बहाना कह रहा हूं। मर्म इसलिए नहीं मानता मैं, क्योंकि जब अहिल्या उद्धार हुआ तो गुरु जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी साथ में थे। वो उस मर्म को जानते हैं। इसलिए छुवत शिला भय नारी सुहाई, पत्थर की शिला नारी बन जाती है आपके चरण रज से। ये कोई मर्म नहीं है। ये तो सब जानते थे, लक्ष्मण जी जानते थे, विश्वामित्र जी जानते थे, महाराज जनक के जो राजगुरु थे वो जानते थे। तो
बहुत सारे लोग जानते थे, अयोध्या के लोग जानते, जनकपुर के लोग जानते, सब जानते थे इस बात को। तो फिर मर्म क्या है? मैं इसको मर्म नहीं मानता हूं, मैं इसको केवल एक बहाना मानता हूं। एक छोटा सा मैंने सुना है, हालांकि ये कोई किसी ग्रंथ का प्रसंग तो नहीं कहा जा सकता, एक व्यंग के रूप में है, लेकिन है बड़ा सटीक, तो मैं आपको सुना देता हूं। इसको व्यंग के रूप में आप समझेंगे। एक छोटी सी बात आती है कि भगवान राम वनवास आए। जब भगवान राम वनवास आए तो ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आगमन हो रहा है, प्रभु हमारी कुटिया तक आएंगे, प्रभु हमारे दंडकारण्य में आएंगे, प्रभु हमारे यहां बीच में आएंगे, जंगल में प्रभु आ रहे, मतलब हमारे बीच में प्रभु आ रहे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अनेक ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर के विचार किया कि प्रभु आ रहे, साक्षात नारायण आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मंत्रणा हुई, सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए, क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इतने में एक ने कहा हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ठीक बात है, स्वागत तो करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमें उनकी स्तुति गानी चाहिए। अरे ये तो सब ठीक है, स्तुति तो गाते ही है। एक ने सुझाव दिया, बोले ऐसा करते हैं, हम अपनी समस्या उनके सामने रखें ताकि वो हमारी समस्या का समाधान कर सके। प्रभु का आगमन हुआ है तो उसका लाभ यही मिलना चाहिए कि हमारी समस्याओं का निदान हो। बात बिल्कुल ठीक। आज भी आपने देखा होगा, आपके गांव में, आपके शहर में अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री आता है तो आप लोग क्या करते हैं? उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? ज्ञापन देना। आप उनको ज्ञापन देते हैं, यानी अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं। हमारे गांव में कन्या पढ़ना चाहती है, बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं, पर उनके लिए उच्च शिक्षा की यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, ऐसी मांग रखेंगे। सड़क नहीं है, सड़क की मांग रखेंगे, नहर तालाब की मांग रखेंगे, यानी कोई ना कोई समस्या हम उनके सामने रखते हैं। अब तो ये इतनी आम बात हो गई है कि कई बार मैं विचार करता हूं, मान लो अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गांव में आवे और गांव वाले अगर उनके सामने कोई समस्या ना रखे तो मंत्री जी को बड़ा अटपटा लगेगा, ये गांव कैसा है साला, यहां कोई हमें कोई समस्या ही नहीं बता रहा है, हम यहां आए किस लिए। बाद में समस्या का समाधान हो चाहे न हो, गांव वालों की मांग पूरी हो चाहे न हो, पर जरूर एक बार तो गांव वाले चाहेंगे कि हम अपनी समस्या अवगत कराएं। तो ऋषियों में से भी किसी ने कहा, भाई ऐसा करते हैं, हम अपनी समस्या उनके सामने रखते। समस्या क्या है? ऋषियों ने कहा, समस्या तो सोचो, समस्या हमारी है क्या? क्योंकि गृहस्थ जीवन में तो कई समस्याएं होती हैं, पर अब वैरागी जीवन, साधु संतों का जीवन, उसमें समस्या रही क्या? कोई समस्या नहीं है। दुनियादारी छोड़ चुके हैं, मोह माया त्याग चुके हैं, अब क्या ही की समस्या। एक ऋषि ने कहा, समस्या तो एक है भारी, और वो समस्या है पापी पेट की समस्या। हम चाहे जंगल में चले आए, हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दी, पेट तो हमारे साथ है।
और इस पेट की पूर्ति के लिए हमको जंगल जाना पड़ता है, कंदमूल फल तोड़ कर लाना पड़ता है। कितना समय हमारा बर्बाद हो जाता है। अगर ये समय हमारा बच जाए तो हम और ज्यादा ईश्वर की भक्ति कर सकते, ईश्वर का भजन कर सकते। तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान से हम मांग करेंगे, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, इस समस्या से छुटकारा दिलाओ। दूसरे संतों ने कहा भाई सोचो विचारो तो सही, कैसे समस्या से छुटकारा मिलेगा? क्या बिना पेट के आपको अलग से पैदा करेंगे? अब पेट तो हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रकृति है, तो अब कैसे इसको करेंगे समाधान? तो एक ऋषि ने कहा ऐसा करते हैं, पेट तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भूख लगती है, पेट भरना भी पड़ता है, पर उसकी व्यवस्था में हमको बड़ा समय लगता है। तो एक भगवान से प्रार्थना करें कि एक भोजन बनाने वाला अगर मिल जाए, वो भोजन का काम करे, हम भजन का काम करें, हमारा बड़ा समय बच जाएगा और हम ज्यादा ईश्वर का भजन कर सकेंगे। बाकी सारे संत प्रसन्न हुए, तालियां बजाई, बोले बहुत बढ़िया है, भोजन बनाने वाले को मांग लेते। सब सहमत थे। इतने में एक साधु ने खड़े होकर कहा, जब मांगना ही है तो भोजन बनाने वाले की बजाय वाली को क्यों नहीं मांगते? आदमी भोजन बनाता है, आप सब जानते हैं आदमी के हाथ का भोजन कैसा होता है, और वो तो हम कर ही रहे हैं, हम खुद अपने हाथ से भोजन बना रहे हैं। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमपिता से मांगते हो तो मांगने में कंजूसी क्यों करते हो? मांगना ही है तो भोजन बनाने वाली मांगो, कम से कम स्वादिष्ट भोजन बने, कम से कम अच्छा से पेट हमारा भर जाए, हमारा मन शांत हो जाए। मांगना है तो भोजन बनाने वाली मांगो। सब संतों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया विचार, भोजन बनाने वाली मांग लेते। अब और कुछ बात किसी के मन में? इतने में एक साधु जो एक कोने में बैठा था उसने कहा, बहुत समय हमारा बच जाएगा भोजन बनाने वाली अगर मिल जाएगी तो, लेकिन कुटिया की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, इसमें भी बड़ा समय बर्बाद होता है, इसके भी कुछ विचार कर लिया जाए। तो दूसरे एक संत ने कहा, जब मांग ही रहे हैं तो एक भोजन बनाने वाली के साथ में एक साफ सफाई वाली भी मांग लेंगे, ये भी बढ़िया। इतने में एक और साधु बोला, कपड़े धोने वाली भी मांग लो ना। सारे साधु विचार में पड़ गए, कैसे करें, भोजन बनाने वाली भी जरूरी है और साफ सफाई वाली भी जरूरी है और कपड़े धोने वाली भी जरूरी लगती है। इतने में एक साधु ने सुझाव दिया, बोले क्या करते हो, अलग अलग आप कितनी डिमांड रखोगे, भोजन बनाने वाली न, झाड़ू लगाने वाली न, सफाई करने वाली, कपड़े धोने वाली, इतने अलग अलग मांग करने की बजाय एक घर वाली मांगो तो सब काम हो जाएंगे। झाड़ू भी होगा, बर्तन भी होगा, पोछे भी होंगे, भोजन भी बन जाएगा, कपड़े भी धुल जाएंगे। एक साधे सब सधे, एक भोजन आपकी समस्या क्या, हर समस्या का निदान हो जाएगा, एक घर वाली मांग लो, ये भी बहुत बढ़िया। सब साधु प्रश्न का ये बस बिल्कुल ठीक है, एक जो है घर वाली मांग लेते, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अब घर वाली मांगने को तैयार हो गए सारे साधु, लेकिन अब किसकी पसंद कैसी है? जब मांग ही रहे हो तो अपनी पसंद की मांगो ना भगवान से। तो किसकी कौन सी पसंद आएगी, ये तो बड़ा झंझट का काम है। इतने में एक साधु ने खड़े होकर कहा कि एक काम करो, जिसको जैसी स्त्री चाहिए वैसी पत्थर की शिला उठाकर ले आए। गोरी चाहिए, सफेद पत्थर ले आओ,
काली चाहिए, काला पत्थर उठा कर लिया। मोटी चाहिए, मोटा पत्थर ला। दुबली पतली चाहिए, पतला पत्थर ला। जिसको जो पसंद है ऐसे पत्थर को ले लेकर के आ जाओ। प्रभु राम आ रहे हैं वनवास, उनके चरण रज हम उन पर लगवाएंगे और सब के सब मुनि पत्नियां बन जाएगी, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप समझ रहे ना, ये व्यंग है। और ये व्यंग ये इशारा कर रहा है कि कोई दूसरी पत्थर की शिला मुनि पत्नी आज तक नहीं बन ही नहीं सकती। तो केवट ये जो कह रहा है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, ये एक बहाना है, ये मर्म नहीं है। ये आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। वनवास में इतने पत्थरों पर भगवान की चरण रज लगी होगी। जनकपुर गए, वहां भी कई पत्थर की शिलाओं पर भगवान के पांव रहे होंगे। क्या कोई और स्त्री बनी आज दिन तक? न आगे न पीछे, न पहले न बाद में। इसलिए भगवान की चरण रज में जादू है, चमत्कार है। इसके छूने से पत्थर की शिला मुनि पत्नी बन जाती है। ये सब केवल एक बहाना है केवट का। और केवट बहानेबाजी क्यों कर रहा है? क्योंकि सीधा भगवान से कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन चाहता है चरण धुना। और हमारी यहां एक बात कही जाती है, जहां चाह है वहां राह जरूर है। अगर आपके मन में चाहत है तो कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। केवट को रास्ता मिल गया और केवट ने भगवान से कह दिया कि देखो मुझे डर लगता है, मेरी नाव स्त्री बन सकती है, इसलिए जब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना। कभी कभी मन में विचार आता है, कुछ विचारकों के मन में विचार आता है, भगवान राम के लिए पूरा अयोध्या खाली हो गया। अयोध्या का हर नर नारी राम के पीछे चलने को तैयार है। और जैसे अयोध्या की सीमा से बाहर निकले, श्रृंगबेरपुर आए, यानी दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचे। अयोध्या में तो वो हाल है कि पूरा गांव खाली हो गया। प्रत्येक नर नारी राम के लिए घर बार छोड़ने को तैयार हो गए। और यहां ये हाल है कि एक मामूली से केवट से कहते हैं, भैया हमको गंगा पार करनी है, नाव में बिठा लो, और वो मना कर रहा, मैं नहीं बिठाता। बड़ा विचित्र है। तो केवट की भक्ति और केवट का प्रसंग अपने आप में बड़ा विचित्र सा लगता है। केवट जिस मर्म को जानता है, मैं उस मर्म को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और वह मर्म केवल केवट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह मर्म हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम राम की भक्ति को पाना चाहते हैं, अगर हम भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं, अगर हम भगवान राम के अनन्य प्रिय बनना चाहते हैं, तो वह मर्म हम सबके लिए जरूरी है। वह मर्म हम सबके जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए केवट का यह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम सबके लिए यह बड़ा विचारणीय प्रसंग है कि आखिर केवट किस मर्म को जानता था। उस मर्म की चर्चा मैं आपके सामने जरूर करूंगा, लेकिन आज समय पूरा हो रहा है। अगले भाग में हम उस मर्म को जानने का प्रयास करेंगे जो केवट जानता था और जिसकी वजह से
केवट को भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।